नेताजी की मौत का रहस्य भारत के लोगों को बहुत सालों से अपनी तरफ खींचता चला आ रहा है। किताबें, आरोप, डिबेट, इंक्वायरी कमीशन और कभी न खत्म होने वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। यह कंट्रोवर्सी नेताजी की मौत के समय से आज तक जारी है। अलग अलग लोगों की इस विषय में अलग अलग राय हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नेताजी के साथ हुआ क्या था। सुभाष चंद्र बोस, द मिस्ट्री। हमारी आज़ादी की लड़ाई में कई लोगों का योगदान रहा है। इनमें से एक व्यक्ति ऐसे हैं जो आज भी खबरों में बने रहते हैं, सुभाष चंद्र बोस या नेताजी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वह इंडियन नेशनल आर्मी के लीडर भी थे। लेकिन उनकी मौत से जुड़े रहस्य से आज भी पूरी तरह से पर्दा नहीं उठ पाया है। वैसे तो ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक वह 18 अगस्त 1945 को एक हवाई दुर्घटना में मारे गए थे। सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे। लेकिन वास्तव में नेताजी के साथ क्या हुआ? इस सबसे बड़े सवाल के साथ कई लोग, कई जगहें और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है। आखिर क्यों सरकार ने उनकी मौत से जुड़ी फाइलों को 70 साल तक सबसे छुपा कर रखा और उसके बाद सरकार द्वारा जो 37 फाइलें सार्वजनिक की गईं, उनसे कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि नेताजी की मौत प्लेन दुर्घटना में हुई थी। आखिर जनवरी 2016 में डिक्लासिफाइड की गई फाइलों में ऐसा क्या है? डिक्लासिफाइड की गई फाइल्स तो बस एक शुरुआत है। क्या भारत वापस आने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक साधु के भेष में रह रहे थे? सुभाष चंद्र बोस ना तो गुमनामी बाबा थे और ना ही शॉलमारी साधु। क्या ऐसा हो सकता है कि सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश वाले दिन किसी और जगह पर थे? सुभाष चंद्र बोस ने 17 अगस्त 1945 की पूरी रात सैगोन में मेरे दादाजी के घर बिताई थी। वो अगले दिन यानी 18 अगस्त को भी सैगोन में ही थे। उनकी मौत एक प्लेन क्रैश में हुई थी, इस बात को लेकर कोई शक नहीं है। और उनका डेथ सर्टिफिकेट 43 साल बाद क्यों इशू किया गया? क्या यह कोई इत्तेफाक था कि नेताजी की मौत उसी दिन हुई जिस दिन जापान ने सरेंडर किया और दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ? या कहानी कुछ और भी थी? मुझे नहीं लगता कि उनकी मौत हुई थी, वो शायद छिप गए थे। ऐसा कौन सा सच है जिसे सबसे छुपा कर रखा जा रहा है? सत्रह अगस्त 1945 की दोपहर इंडियन नेशनल आर्मी के कमांडर सुभाष चंद्र बोस साइगान, वियतनाम में एक कन्वर्टेड जेट में सवार हुए। उनके साथ थे कर्नल हबीबुर रहमान और जापान के क्वांटम आर्मी के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सोनामाशा सेडाई। फ्लाइट प्लान के मुताबिक यह लोग ताइवान के एक शहर ताइहोकू जा रहे थे। वहां से इन्हें मैनचूरिया के शहर डायरेन और फिर टोक्यो जाना था। लेकिन प्लेन अचानक वियतनाम के एक शहर टूरेन में रुक गया और अगली सुबह यह प्लेन साउथ चाइना सी के ऊपर से होते हुए टूरेन से ताइहोकू पहुंचा। वहां लंच करने के बाद यह लोग मंचूरिया के शहर डायरेन जाने के लिए फिर से प्लेन में चढ़े। तभी अचानक 2000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन में धमाका हुआ और इंजन में आग लग गई। और ताइहोकू लौटने की कोशिश में प्लेन नीचे आ गिरा। दो पायलट और जनरल सेडाई की तुरंत मौत हो गई और नेताजी बुरी तरह से जल गए। उन्हें ताइहोकू फील्ड हॉस्पिटल में ले जाया गया और उसी शाम सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई और उनका अंतिम संस्कार 20 अगस्त 1945 को ताइहोकू क्रेमेटोरियम में कर दिया गया। यह जापान की तरफ से दिया गया ऑफिशियल स्टेटमेंट है। नेताजी से जुड़ी ब्रिटिश इंटेलिजेंट की फाइल आज भी क्लासिफाइड है। मुझे अपनी माँ से जो इन्फॉर्मेशन मिली है
उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि सुभाष चंद्र बोस ने 17 और 18 अगस्त 1945 की रात टुरेन में नहीं बिताई थी, जैसा कि माना जाता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक जिस दिन नेताजी टाईहोकू के प्लेन क्रैश में मारे गए थे, मोरे के हिसाब से नेताजी उस दिन वहां पर नहीं थे। वह तो साइगोन में लियोन प्रोशेंडी के बंगले पर थे। कई दिनों बाद नेताजी को ढूंढते हुए कर्नल ह्यू टोए साइगोन में नजर आए। कर्नल ह्यू टॉय मुझे अपने घर ले गए। फिर उन्होंने एक ड्रॉर खींची। ये पूरी ड्रॉर ढेर सारी फाइलों से भरी पड़ी थी। मैं उन्हें उठाने लगी। वो बोले, बस इन्हें देख लो, आप इन्हें न छू सकती हैं न पढ़ सकती हैं। ये सब सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हैं। वो मुझसे कहने लगे कि उनके पास कितना पैसा रहा होगा पता है? टिन प्लांटेशंस की कीमत, रबर प्लांटेशंस की कीमत, चेट्टियार्स ने उन्हें कितना दिया। मैंने पूछा कितना पैसा होगा? जवाब था इंडियन करेंसी के हिसाब से करीब 72,000 करोड़। हाँ, अगर इंडिया की तरफ से रशिया के प्रेसिडेंट के पास एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट आती है, तभी सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे, पर तब तक हम ऑफिशियली कुछ कह नहीं सकते। क्या नेताजी 18 अगस्त 1945 के बाद रशिया में ही थे? क्या नेताजी ही वह रहस्यमयी शख्स ताशकेंट मैन हैं? यदि ऐसा है तो फिर नेताजी कभी भारत क्यों नहीं लौटे? शायद इसीलिए क्योंकि 26 जनवरी 1950 तक भारत ब्रिटेन के प्रभाव में ही था। क्या एक्सेस पावर से मदद लेकर नेताजी ने ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था? या फिर इसकी वजह कुछ और ही थी? कहीं सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ यह रहस्य खामोश रहने की कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी तो नहीं? क्या इससे जुड़े सबूत विदेशी आर्काइव में आज भी मौजूद हो सकते हैं? क्या भारत सरकार के पास पहले से इस बात का जवाब है, या फिर सच केवल प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के जरिए ही बाहर आ सकता है?